आप सभी ने पीएम आवास योजना की नई लिस्ट तो देख ली होगी। अब इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो अब आपको क्या करना होगा, आपको कितना इंतजार करना होगा, आपको कितने पैसे मिलेंगे, आगे का पूरा प्रोसेस क्या होगा, चलिए आज की वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी जो लिस्ट में आपको नाम दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से उसमें से 50% या फिर 30% भी रह जाए तो बढ़िया है, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ मकान नहीं मिल सकते। ये एक ड्राफ्ट सूची है, इसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्लियरली कहा गया है कि पंचायत में जो ग्राम सभा में लिस्ट जारी की गई है उसमें अगर किसी को आपत्ति है तो वो ग्राम पंचायत लेवल पर आपत्ति दर्ज करवाएं। वहां पर अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, वहां से आप सहमत नहीं होते हो, तो आप जिला कलेक्टर के यहाँ पे सो सकते हैं और अपनी अर्जी दे सकते हैं और वहां पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे लोग अयोग्य होंगे, इसके अलावा बहुत सारे लोग योग्य होते हुए लिस्ट में दिखाई नहीं देंगे, तो वो नाम अपना ऐड करवाने की कोशिश करेंगे। तो साफ साफ कहूँ तो इस लिस्ट में से बहुत सारे नाम हटाए जाएंगे। हो सकता है कुछ नाम ऐड भी किए जाए और उसके बाद एक फाइनल सूची तैयार होगी। ये कन्फर्म होगा कि इन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान दिया जाना है। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके बाद होगी जियो टैगिंग। ग्राम विकास अधिकारी घर घर जाकर जियो टैगिंग करेगा, चेक करेगा कि ये लोग वाकई पीएम आवास योजना के लिए हकदार है कि नहीं, और उनके कच्चे घर की फोटो ली जाएगी और कंफर्म किया जाएगा कि कहाँ पर ये लोग मकान बनाना चाहते हैं। वो सब फोटो वगैरह ली जाएगी। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जियो टैगिंग में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब मान लीजिए जो फाइनल सूची है वो 30 लोगों की आ गई, तो 30 में से हो सकता है 4, 5 या फिर 10 भी लोग जियो टैगिंग में हट जाएंगे। तो ये सूची धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। तो अब जियो टैगिंग में अगर आपका नाम काट दिया जाता है तो आपको क्या करना होगा, तो आप वीडियो के पास जा सकते हैं, वहां पर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब ब्लॉक विकास अधिकारी के पास अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हम पूर्णतः योग्य है। वहां पर आप अपने कच्चे घर की फोटो भी ले जाइए और बोलिए कि ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा या फिर जिस भी कर्मचारी के द्वारा हमारा पीएम आवास योजना का जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया है, हमें मकान से वंचित कर दिया गया है, जबकि हम पूर्णतः हकदार है। तो उसके बाद आप रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं और दोबारा से आप उस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं और आप पैसे ले सकते हैं। तो जियो टैगिंग का काम कंप्लीट होने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि इतने लोगों को मकान मिलना है और उन सब के खाते में 15-15 हज़ार रुपए की नगद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, कुछ भी काम किए बगैर। उसके बाद उन्हें मकान शुरू करना होगा और जब वो मकान शुरू कर देंगे तो फिर से जियो टैगिंग होगी और चेक किया जाएगा। जो लोग मकान शुरू कर देंगे उनके खाते में 45,000 रुपये और भेज दिए जाएंगे। पहले 15,000, उसके बाद दूसरी किस्त 45,000 की। लेकिन जो लोग मकान शुरू नहीं करेंगे उनको फिर से 15,000 तक ही रोक दिया जाएगा, उनको आगे के पैसे नहीं मिलेंगे। अब 45,000 मिलने के बाद उनको मकान कंप्लीट करना होगा अपने घर से पैसे लगाकर, और जो लोग मकान कंप्लीट कर लेंगे उनके खाते में 60,000 की एक किस्त और भेज दी जाएगी। कहने का मतलब 15, 45 और 60 टोटल 1,20,000 रुपए की नगद राशि आपके खाते में आएगी। कुछ मनरेगा के पेमेंट भी आएंगे, तो इससे करके बताया जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब आपके खाते में ये पैसे आएंगे। लेकिन ये पैसे किस्तों में आएंगे। अगर आपकी एक भी किस्त अटकती है तो आपको ये पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। अगर आप मकान नहीं बनाते हैं या फिर ग्राम विकास अधिकारी या फिर किसी भी कर्मचारी के द्वारा आपकी जियो टैगिंग सही से नहीं होती है, आपकी कुछ कमी रहती है, उनकी कुछ कमी रहती है, तो आपके पैसे अटक जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जो सिर्फ 15,000 पर अटके हैं। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको सिर्फ 45,000 रुपये तक की किस्त मिली है, आगे वो मकान कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है तो उनकी नेक्स्ट किस्त नहीं आ रही है। तो आगे का प्रोसेस ये होता है। इसमें बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं, पैसे खिलाने का सिस्टम चलता है, वो सारा सिस्टम चलता है। बहुत सारे लोग मकान नहीं बनाते, पैसे उठाते हैं, तो वो सब चलता है। तो इस प्रकार की अगर आप कोई भी मतलब देखें तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, वीडियो के पास कंप्लेन कर सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास कंप्लेन कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क में कंप्लेन कर सकते हैं। तो साफ साफ कहूँ तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मकान मिले ही मिले, और अगर आपको फाइनल सूची में भी शामिल कर लिया जाता है तो उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपके खाते में ये पैसे आ जाएंगे। अगर एक किस्त आ गई तो उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि बाकी सारी किस्तें आ जाएगी। तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आपको ये पैसे मिलेंगे। और अगर आपका नाम इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है तो ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। इस लिस्ट में नहीं तो अगली लिस्ट में, अगली में नहीं तो अगली में। अगर आप हकदार है तो आज नहीं तो कल आपको ये पैसा मिल ही जाएगा। 1,20,000 में घर बनाना मुश्किल है, हाँ घर बनाने की एक सामान आ सकता है, तो आपको ये पैसा जरूर मिल जाएगा। बाकी आप अभी कोशिश कर सकते हैं, आप जिला कलेक्टर या बीडीओ के पास पेश हो सकते हैं कि मैं पूर्णतः हकदार हूँ और मैंने आवेदन भी किया था, हाँ पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन से सर्वे की भी किया था और मेरा नाम नहीं आया। तो हो सकता है अभी फाइनल सूची में आपका नाम ऐड कर दिया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे, आपके कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। इन सब को लेकर आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।